है वह इस गलती को कभी माफ नहीं करेगा। जहाँ पना यकीन रखिए आपके हुक्म की नाफरमानी मेरे जीते जी नहीं हो पाएगी। सेनापति आसिफ खान के हुक्म की फौरन तामील की जाए। नहीं चली है, मुगल काल में भी थी, बादशाह लोग भी पीते थे। हाजिर है। पिला दे साकी मिला के हमको शराब आधी गुलाब आधा, मिले न रोजे हसर तुम्ही से अजाब आधा सवाब आधा। ठंडा कोको कोला हो ना। आसिफ खान घंटे की आवाज, शायद कोई फरियादी हमसे मिलना चाहता है, उसे फौरन हमारे सामने लाया जाए। ओ बोलो ओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शाही धोबिन है हुजूर, फरियाद लेकर आई है। शाही धोबिन को फौरन हमारे सामने लाया जाए। जो हुक्म जहाँपना। ये तो फुटल गिर गिरा देखिए बैठ। शाही धोबिन को महल में पेश किया जाए। शाही धोबिन हाजिर हो। गुस्ताखी माफ शहंशाह, इंसाफ कीजिए हुजूर, मैं आपकी महल की धोबिन हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है। है धोबिन, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। सच सच बताओ, तुम्हें हमारी सल्तनत में किससे क्या परेशानी है? जापना, मैं शाही तालाब में अपने शौहर के साथ कपड़े धो रही थी, तब तक एक तीर आकर मेरे शौहर के सीने पर लगा और मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा और उनका कोई कसूर नहीं था। है धोबिन, सच सच बताओ, क्या तुमने तीर चलाते हुए किसी को देखा है? नहीं जापना, लेकिन तीर आपकी महल की ओर से आया। आसिफ खान, जाओ पता करो कि तीर महल से किसने चलाया। जिस किसी के निशाने से धोबिन के शौहर का कत्ल हुआ है वह गुनहगार है और हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पना इस वक्त कोई महल में है ही नहीं। शहजादा खुर्रम कई दिन पहले लड़ाई पर जा चुके हैं, केवल बेगम साहिबा ही महल में है और आप दरबार में बैठे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि यह तीर कहाँ से आया है। जिस तीर से धोबिन के शौहर का कत्ल हुआ है उसे हमारे सामने लाया जाए। जो हुक्म जहाँ पना।
वाकई यह तीर तो शाही महल की है, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं, महल में तो थे ही नहीं और शहजादे लड़ाई पर गए हैं, तो फिर यह तीर किसने चलाया? गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, मेरे तो समझ में नहीं आता यह तीर कहाँ से आया। इंसाफ के लिए हम पता करेंगे कि तीर किसने चलाया। अगर महल में मलिका नूरजहां अकेले हैं तो उनके अलावा तीर कौन चला सकता है? हमारा हुक्म है कि मलिका नूरजहां को फौरन शाही दरबार में तलब किया जाए। जो हुक्म जहाँपना। मलिका नूरजहां, इस तीर को पहचानिए, क्या यह शाही महल की है या नहीं? जहाँपना, यह तीर शाही महल का है। लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं, महल में तो थे ही नहीं, तो फिर यह तीर किसने चलाया? शहंशाह, इस तीर को मैंने एक कबूतर का शिकार करने के लिए छोड़ा था, लेकिन निशाना चूक गया, तीर कबूतर को नहीं लगा। इसका मतलब धोबिन के शौहर का कत्ल आपके हाथों हुआ है? कोई फर्क नहीं, अगर कातिल मलिका नूरजहां है तो सजा उन्हें भी मिलेगी। आसिफ खान, इंसाफ होगा, हम धोबिन के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। अगर मलिका के निशाने से धोबिन के शौहर का कत्ल हुआ है तो मलिका नूरजहां कातिल है और हम उन्हें इसकी सजा देंगे। बताइए आपकी क्या राय है? जहाँपना, मैं शाही घराने के बेगम के ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता और मलिका नूरजहां मेरी सगी बहन भी है। सेनापति, इंसाफ करने वाले बादशाह के ना तो बीवी होती है और ना ही बहन। रिश्तों को देखकर जहांगीर का इंसाफ नहीं बदलता। जहाँपना, राम करे, मुलजिम इस मुल्क की मलिका और आपकी बीवी है, राम करे। नहीं, यह वक्त रहम और दरिया दिली की नहीं, इंसाफ का है। सेनापति, तीर और कमान धोबिन को दिया जाए। धोबिन, मलिका के तीर से तुम्हारे शौहर का कत्ल हुआ है। अब तुम इसी कमान से तीर मलिका के शौहर के ऊपर मारोगी और मलिका के शौहर की जान निकल जाएगी और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। हमारा यही इंसाफ है और मलिका के शौहर शहंशाह जहांगीर तुम्हारे सामने हाजिर है। मैं सेनापति सिपा सालार आसिफ खान इंसाफ चाहता हूँ। सिपा सालार आसिफ खान, क्या चाहते हो? मैं इस मुल्क का सिपा सालार अपनी और अपनी रियायत की तरफ से अपने बादशाह जहांगीर की जिंदगी की सलामती चाहता हूँ। हम ऐसे इंसाफ पसंद बादशाह को खोना नहीं चाहते। सिपा सालार, इस वक्त हम धोबिन के गुनाहगार हैं और हमारा गुनाह माफ करने का हक केवल धोबिन को है। सारे हिंदुस्तान में आप जैसे इंसाफ पसंद बादशाह के ऊपर तीर चलाकर अपने हाथ से इंसाफ को गला नहीं काट सकती। मैं अपने शौहर के कत्ल की सजा से आपको माफ करती हूँ। जहाँपना का इकबाल बुलंद हो, बादशाह जहांगीर के इंसाफ की चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो। आसिफ खान, क्या हमारे शहजादे जंग से वापस नहीं आए? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके खास मुसब्बिर सिराज आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है।